हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सी कुर्ती बनाना सीखेंगे। ये कुर्ती हमने लेस की डिटेलिंग के साथ वेलवेट फैब्रिक से बनाई है। आप चाहें तो किसी भी फैब्रिक से इस कुर्ती को आप बना सकते हैं। ये इस तरीके की कुर्ती बनाने में बहुत ही ईजी होती है और पहनने के बाद उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को खोलेंगे और डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। ये देखिएगा, ये कपड़ा हमने अरजवाई फोल्ड किया है। ये लंबाई है कपड़े की और ये अरज है। तो अभी हम आपको नाप कर दिखाते हैं। इसकी जो अरज है वो 50 इंच की है। डबल में देखिएगा 25 इंच आ रही है। और जो इसकी लंबाई है वो भी हमने 50 इंच ली है, क्योंकि हम लॉन्ग कुर्ती बनाने वाले हैं। ये हमारा 1.5 मीटर कपड़ा है और इसमें हम प्लस साइज तक की कुर्ती बना सकते हैं आराम से। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। अभी हमने इसकी लंबाई आपको नाप कर दिखाई थी 50 इंच है, तो हम इसकी पूरी लंबाई रख लेंगे। अगर आपको लंबाई कम रखनी हो तो आप इस तरीके से लंबाई का निशान लगा लीजिए। अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। 7 इंच शोल्डर लेंगे। 7.5 इंच पर हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। अब इस निशान से ऊपर तक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे आर्म होल हो गए हैं। अब हम 14.5 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे और 22 इंच पर हिप साइज का। ये इन सभी निशान को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे की साइड हम 2 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे, ये इस तरीके से। अब यहाँ हमारी कमर की फिटिंग आएगी, यहाँ हिप साइज की, और इस लाइन पर हम अपने चेस्ट साइज की फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस पर नहीं, यह अभी हम आपको आगे बताएंगे। अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे। तो इस कॉर्नर से लगभग 1.25 इंच पर एक हम एरो जैसा बना देंगे, ये इस तरीके से। और हमने यहाँ 7.5 इंच आर्मोल लिए हैं, तो इनका हम आधा करेंगे ये, और यहीं से अब हम गोलाई दे देंगे। इसी तरीके से आपको भी गोलाई दे देनी है। अब इससे आधा इंच पीछे हम फ्रंट आर्मोल की भी गोलाई दे देते हैं। अपनी चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज 42 इंच है। 42 का चौथाई भाग 10.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से आपके चेस्ट का जो भी साइज हो उसका चौथाई भाग निकाल कर निशान लगा लीजिए। कमर है 38 इंच, 38 का चौथाई भाग निकालेंगे 9.5 इंच आएगा। तो 9.5 इंच पर हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसी तरीके से हिप साइज 44 इंच है, 44 का चौथाई भाग निकालेंगे 11 इंच आएगा। और इन सभी निशान को हम मिला लेंगे। अब यहाँ ऊपर की साइड ध्यान दीजिएगा, ये जो निशान है इसको हमें यहाँ तिरछा नहीं मिलाना है, इसको हम एकदम सीधा लाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अगर हम इसको तिरछा मिलाएंगे तो कई बार आपने देखा होगा आर्मोल के नीचे झोल आ जाती हैं, वो इसी कारण से आती हैं। हम 1.5 इंच लगभग मार्जिन ले लेंगे। यहाँ हिप साइज पर हमें नीचे की साइड कोई निशान नहीं लगाना है। यहाँ हिप से हमारा मार्जिन 1 इंच है, वो दामन फोल्ड करने में आ जाएगा। अब ये हमारी मार्किंग हो गई है। सेम इसी तरीके से आपका जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथाई भाग निकाल कर मार्किंग कर लीजिएगा। आर्मोल के लिए आपके चेस्ट का जो भी साइज हो उसका चौथाई भाग निकालिए, और चौथाई भाग निकालने के बाद जितना आए उसमें से 1.5 इंच कम करके आप आर्मोल का निशान लगा लीजिएगा। हम बैक के लिए इसमें राउंड शेप का नेक ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3 इंच है। फ्रंट नेक हम वी शेप का रखेंगे। अब यहाँ से आधा इंच लगभग शोल्डर डाउन करेंगे और ये अपने निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। बैक आर्मोल पर कटिंग करेंगे, फ्रंट को बाद में कट करेंगे। अभी यहाँ पर हम छोटा सा नॉच लगाएंगे और कटिंग स्टार्ट करेंगे। गले को हम बाद में कट करेंगे। ये कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से कपड़ा जुड़ा हुआ है, उसको भी हम अलग कर लेते हैं। अपनी फिटिंग के तीनों निशान पर छोटे छोटे नॉच लगा लेंगे और इसमें से हम एक पार्ट अलग कर देंगे। और अब हम इस पार्ट में फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे बी शेप का, और फ्रंट आर्मोल में गहराई देंगे आधा इंच की। गले की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे ये, और यहाँ से हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से हम वी शेप ड्रॉ करते हैं तो गला हमारा
पतला सा बनता है, शेप अच्छी नहीं आती है। तो इस तरीके से ऊपर से आप थोड़ी गोलाई दीजिएगा और कट कर दीजिएगा। आर्मोल की गहराई दे देते हैं। इसके बाद इसको हटाकर साइड में रखेंगे और इस पार्ट में बैक गला ड्रॉ करेंगे और गले को कट कर लेंगे। और स्लीव कट करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो गया है। इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो 10 इंच ली है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है। ये देखिएगा 4 फोल्ड हो गया है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है वो 20 इंच है। 1 इंच नीचे फोल्ड करने में आ जाएगा मोरी का और आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा सिलाई के। ये देखिएगा तो 18.5 इंच की आस्तीन हमारी बनकर तैयार रहेंगी। ये इतना कपड़ा हम नीचे मोरी में फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। यहीं से हमें स्लीव के आर्मोल ड्रॉ करने हैं। तो हमने कुर्ती के आर्मोल 7.5 इंच लिए थे, तो स्लीव के आर्मोल हम 8 इंच लेंगे, क्योंकि स्लीव के आर्मोल हम हमेशा आधा इंच ज़्यादा ही लेते हैं। ऊपर से 2.5 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ से आर्मोल की हमने गहराई दे दी है। 5 इंच पर मोरी का निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे। 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए ले लेंगे और यहीं से फ्रंट आर्मोल की भी गुलाई हम एक साथ ही दे देते हैं। कटिंग बैक आर्मोल पर करेंगे पहले। ये देखिएगा कटिंग हमने ली है। ऊपर एक छोटा सा नॉच लगाएंगे और अब हम फ्रंट आर्मोल की भी गहराई दे देंगे। स्लीव को उठाकर रख देते हैं और अब हम फ्रंट गले के लिए पट्टी कट करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने एक चौकोर कपड़ा ले लिया है। इसमें हम पेपर पेस्टिंग नहीं डालेंगे क्योंकि ये भारी वेलवेट है, तो इसमें गला ऐसे ही अच्छा बन जाएगा। इसको हमने एक बार फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर जो हमने बी शेप में नेक कट किया था उसको भी इस तरीके से बिछा लेंगे। कपड़ा भी हमारा डबल है और हमने गले को भी डबल करके रखा है। ये इसी शेप में हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसको कट कर लेंगे। अब इसमें से 1.5 इंच चौड़ाई की पट्टी निकाल लेंगे। ये इस तरीके से ये हमारी फ्रंट नेक के लिए पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें से बैक नेक के लिए एक पाइपिंग कट कर लेते हैं, लगभग 1.5 इंच चौड़ाई की। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हम गले की पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को हमें बिल्कुल गले की शेप में ही अच्छे से रखें। ये गले से हमें बिल्कुल मिलाकर रखनी है इस तरीके से। और यहाँ शोल्डर से इसको थोड़ा फोल्ड करते हुए हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, ये इस तरीके से। और इधर से भी पट्टी को थोड़ा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जो हमने तिरछी पट्टी कट की थी उसको डबल करके रखेंगे, वो हम बैक नेक में स्टिच कर देंगे। ये इस तरीके से। ये देखिएगा हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ध्यान। और पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर हम हैंड स्टिच कर लेंगे। ये देखिएगा गला हमारा बनकर तैयार है। और अब हम ये इस पर लेस अटैच करेंगे। ये देखिए हमने इस पर लेस अटैच कर दी है। और अब इसके बाद हमें स्लीव ज्वाइन करनी है। स्लीव्स को भी लेस लगाकर तैयार कर लिया है। स्लीव की सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और ये जो कट है उसको यहाँ शोल्डर पर मिलाते हुए, और जो हमने ढाल दिया है ध्यान रहे हमारा आगे साइड ही आना चाहिए स्लीव का, और हम स्लीव अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव हमें इसी तरीके से अटैच कर देनी है। स्लीव्स अटैच करने के बाद दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, ये इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद अब हम चौक फोल्ड करेंगे। तो ये आधा इंच कपड़ा फोल्ड किया, फिर इसके बाद आधा इंच कपड़ा और फोल्ड करते हुए हम पूरे दामन पर सिलाई लगा लेंगे। और फिर नीचे हमें दामन पर सिलाई लगाने के बाद लेस स्टिच करनी है। ये देखिएगा हमने दामन फोल्ड कर लिया है, नीचे लेस भी स्टिच कर ली है और ये हमारी ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।